श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज जो विषय वस्तु में आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस भाग को पूरा देखें। बंधुओं, बात ऐसी है कि यदि आपको कोई मारे तो आप मार खा लेना, आपको कोई पीटे तो उनके हाथ आप पिट भी लेना। यदि आपका कोई अपमान करे तो उस अपमान को भी सहन कर लेना। बंधुओं, आपको कोई किसी भी प्रकार की सज़ा दे तो सज़ा को भी भुगत लेना। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि यदि कोई आपको गरम तवे के ऊपर भी बिठाए तो आप गरम तवे पर भी बैठ जाना, परंतु यह जो कार्य मैं कह रहा हूँ इस कार्य को कभी मत करना। अब वो कौन सा काम है मैं आपको आगे बताऊंगा कि जहाँ पर मूर्ख लोग हों, अविवेकी लोग बैठे हुए हों, वेद और धर्म की निंदा करने वाले हों, जहाँ पर कपटी लोग बैठे हों, जहाँ पर जुआरी बैठे हों और जहाँ पर दूसरों का धन हड़पने वाले लोग बैठे हों, ऐसे लोग बैठे हों जो निरपराध को सज़ा देते हैं, ऐसे लोग बैठे हों जो जानबूझ करके निरपराध जीवों की हत्या करते हैं, जो लोग वेश्यागमन करते हैं, जो व्यर्थ का विवाद करते हैं, और ऐसे ही और भी कई अनेकों प्रकार से पाप करने वाले लोग जहाँ पर बैठे हों, वहाँ पर आप भूल करके भी और ईश्वरीय कथा का वाचन न करें। कारण ऐसा है, तो अब मैं कारण बताऊं, इसके पहले मैं आपसे निवेदन कर लेता हूं कि बंधुओं, आप यदि मेरे चैनल की किसी प्रकार से मदद करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा निवेदन ऐसा है कि यदि आप सुपर थैंक्स के द्वारा यदि चैनल की मदद करें तो अति उत्तम रहेगा। वैसे आपके पास में जो भी साधन हो, आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में, और आप जिस साधन के द्वारा भी हमारे चैनल की मदद करना चाहें तो आपका स्वागत है भगवान, क्योंकि आपके द्वारा किए गए सहयोग से मैं और सुंदर और अच्छे तरीके से विषय वस्तु आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित होऊंगा भगवान। तो अब मैं वो कारण बताता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर ये इस प्रकार के लोग बैठे हों, वहाँ पर हरि कथा या ईश्वर संबंधी जो कथा होती है उसका वाचन क्यों नहीं करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे ही जब हम कथा का वाचन करते हैं तो हमारे द्वारा हमारे मुख से जो शब्दों की तरंग निकलती है तो ये तरंग संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है, और इस तरंग से आकर्षित होकर के ईश्वर के भक्त, ऋषि मुनि और देवता लोग वहाँ आते हैं जहाँ पर इस कथा का वाचन हो रहा होता है, ईश्वर संबंधी कथा का वाचन हो रहा होता है। लेकिन जब देवता, ऋषि और ईश्वर के भक्त जब वहाँ आते हैं और देखते हैं कि कथा व्यास ऐसे जो है अनैतिक अनाचारी लोगों के बीच में बैठ कर के कथा कह रहे हैं, जहाँ की लोग कथा का उपहास उड़ाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वे सब अशरीरी देवी और देवता, ऋषि और मुनि नाराज होकर के और वहाँ से चले जाते हैं।
जाते जाते उस कथावाचक को भी श्राप देते हैं कि रे मूर्ख, अपात्र को तुम जो है ज्ञान दे रहे हो, जो हरि कथा श्रवण करने के पात्र नहीं है, उनको तुम भगवान की कथा सुना रहे हो, तो तुम दोष के भागी हो। बंधुओं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि कम पढ़ा लिखा या अथवा जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, उस व्यक्ति से भी अगर कहें कि भैया फूटे वाले घड़े में जल भर दो, तो वो हमसे कहेगा, अरे अकल से ही वो घड़ा फूटा है, उसमें तुम पानी डालोगे तो वो पानी रुकेगा नहीं, फैल जाएगा, आसपास जो है कीचड़ हो जाएगी, फिसलन हो जाएगी, लोग बाग गिरेंगे, और गिरेंगे तो उन्हें चोट लगेगी, चोट लगेगी तो वो पाप किसको लगेगा? जिसने उस घड़े में पानी डाला है। इसी प्रकार से कथावाचक लोग यदि अपात्र लोगों को कथा सुनाएंगे तो वो सुन करके और उस कथा का उपहास करेंगे। जब उपहास करेंगे तो उसका दोष किसको लगेगा? जिसने कथा वाची है उसको लगेगा। बंधुओं, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप तुरंत ही बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होते रहें। तो इस प्रकार से वे अशरीरी ऋषि मुनि देवता और ईश्वर भक्त कथावाचक को श्राप दे करके उस स्थान का त्याग कर देते हैं। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, तो क्या फिर कथावाचन नहीं कराना चाहिए? कैसे ढूंढेंगे कौन कपटी है, कौन कथा का उपहास उड़ाने वाला है, कौन इस कथा को सुनने का पात्र है और कौन अपात्र है? तो ये छटती करना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। देवी देवता तो जो है वो छटती कर लेते हैं कि पंडित जी के मन में क्या है, ये बाँच क्या रहे हैं और इनके मन में क्या है। वो मेरे मन की भी, आपके मन की भी, सबके मन की जान लेते हैं, परंतु इंसान तो नहीं जान पाता है। तो मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर क्या हमें कथा नहीं करना चाहिए और नहीं कराना चाहिए? तो मेरा उत्तर ये होगा, जरूर कराना चाहिए। तो फिर आपके मन में दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि लो, तुम तो पगला ही गए हो पंडित जी, अभी कह रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर कह रहे हो करना चाहिए। तो मेरी दोनों बातें सही हैं। मैंने पहले जो बात कही है वो भी सही कही है और जो दूसरी बात कह रहा हूँ वो भी सही कह रहा हूँ। तो प्रत्येक दोष को मोचन करने का उपाय है। अब वो क्या उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले एक निवेदन और है मेरा कि बंधुओं, यदि आप अपने किसी प्रतिष्ठान की प्रसिद्धि चाहते हैं, कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपकी आवाज़ बन करके आपकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे पहुंच के भीतर यदि आपका प्रतिष्ठान होगा, हम पहुंच सकते होंगे तो ज़रूर हम पहुंचेंगे, हैं? और यदि हमारे पहुंच से बाहर होगा तो फिर हमारी असमर्थता रहेगी, हैं? फिर हम यदि हमसे दूर अगर हुआ तो फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं उसका मोचन आपको बता रहा हूं कि मोचन क्या है उसका, कि जब आप कहीं पर कोई कथा का आयोजन हो और उस कथा में जब कथा व्यास कथा वाँचे, अब ये तो सब होता है पक्के में कि आखिरी में भेंट दक्षिणा आती है कथावाचक के पास में। तो ये जो आपको दोष लगा है
इस दोष का मोचन करने के लिए जो आपको राशि प्राप्त हुई है। अब वैसे तो शास्त्रों में ये कहा है कि हमें जो भी आमदनी हमारी हो तो उसमें से दशांश हमें भी दान कर देना चाहिए। यदि आप दशांश नहीं कर सकते तो कुछ अंश उसमें से निकाल करके और हमें दान कर देना चाहिए। और यदि आप किसी अन्य को दान नहीं कर सकें तो सबसे अच्छा है कि आजकल गौ माता को दान की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो गोपालक लोग हैं, किसान जो गाय पालते हैं, तो जब तक दूध देती है गाय तब तक गाय को जो है वो रखते हैं। फिर जैसे ही दूध देना बंद करती है तो उसे जो है या तो वैसे ही बाज़ार में छोड़ देते हैं या किसी गौशाला में जो है उसे छोड़ देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप बहुत सारे कथावाचक जगह जगह पर कथाएं करते हैं, उसमें से आप वहीं पर थोड़ा सा अंश निकाल के और उस समिति को, जो समिति या जो आयोजक उस कार्य को करा रहा है, उससे कह दें भैया कि ये इतनी राशि हमारी तरफ से ये अमुक गौशाला को दान में दी गई। तो आपको वो जो दोष लगा है वो दोष आपका शांत हो जाएगा। बंधुओं, हो सकता है मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, स्वयं अज्ञानी हूँ, लेकिन मन में आया आपसे चर्चा करने का, सो चर्चा कर बैठा। यदि गलती हो गई हो तो सादर जय माता की, क्षमा करना भगवान। और आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में फिर नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय परशुराम जी की, जय माता जी।